हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मयंक और आज हम देखने वाले हैं सैलरी ऑफ एन SDE फ्रेशर एट माइक्रोसॉफ्ट। मतलब जब तुम माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन करोगे एज एन SDE राइट आफ्टर कॉलेज विद 0 years ऑफ एक्सपीरियंस, तब तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसका पूरा ब्रेक डाउन, लाइक तुम्हारी बेस सैलरी कितनी होगी, तुम्हें स्टॉक्स कितने मिलेंगे, तुम्हारे बोनसेस कितने होंगे एंड सो ऑन। So make sure you watch till the end. Also do hit the like button and subscribe to the channel. So without further ado, let's get started. अब यार आगे बढ़ने से पहले I want to discuss a thing. Microsoft में एंट्री लेवल SDE के भी दो लेवल्स होते हैं, L59 and L60. So as a fresher you will be an L59 engineer and after 1.5 years you will be promoted to an L60 engineer. तो इस वीडियो में हम L59 इंजीनियर की सैलरी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एज एन L59 इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट योर CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी विल बी 51 lakhs, पर जो सैलरी तुम्हारे अकाउंट में आएगी वो 51 डिवाइडेड बाय 12 नहीं होगी, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता, तो इस बात को याद रखना। अब यार CTC भी मल्टीपल कंपोनेंट्स को मिलाकर बनती है। तो पहला कंपोनेंट है तुम्हारा बेस सैलरी विच इज़ 15 lakhs, ठीक है। अब मैं तुम्हें पहले ये समझा देता हूँ कि बेस सैलरी होता क्या है। तो बेस सैलरी वो सैलरी होती है जिसका डिवाइडेड बाय 12 तुम्हारे अकाउंट में आएगा। तो इस केस में 15 डिवाइडेड बाय 12, ऑफकोर्स उसमें टैक्सेस भी कटेंगे। तो 15 डिवाइडेड बाय 12 उसमें से टैक्सेस काट के जितना भी पोर्शन बचेगा वो तुम्हें हर महीने तुम्हारे अकाउंट में आएगा एज योर सैलरी। तो यार इसके बाद आते हैं स्टॉक्स यानी RSUs। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने L59 इंजीनियर्स को $35K के स्टॉक्स देती है, यानी अगर हम इंडियन रुपीज़ में बात करें तो ये हो जाएंगे अराउंड 28 lakhs के। एंड अकॉर्डिंग टू करेंट स्टॉक प्राइस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट यू विल बी गेटिंग 144 स्टॉक्स, ऑलराइट। पर यार ये यूजुअल स्टॉक्स नहीं होते, ये होते हैं RSUs यानी रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स। अब ये रिस्ट्रिक्टेड क्यों होते हैं? क्योंकि तुम इन्हें एक साथ नहीं बेच सकते और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेस्ट हो रहे होते हैं, यानी हर साल तुम्हें इनका कुछ पोर्शन मिल रहा होगा और इसी को हम वेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं। तो वेस्टिंग पीरियड यूजुअली 4 years का होता है एंड माइक्रोसॉफ्ट में भी वेस्टिंग पीरियड एक 4 साल का ही होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट के वेस्टिंग शेड्यूल या स्टॉक स्प्लिट के अकॉर्डिंग तुम्हें हर साल 25% ऑफ योर स्टॉक्स एलोकेट होंगे जिन्हें तुम बेच सकते हो। तो 25% ईच ईयर, तो तुम्हें 4 साल में तुम्हारे 100% स्टॉक्स एलोकेट हो जाएंगी। बाय द वे मैंने RSUs पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जहाँ पे वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग अबाउट RSUs इन डिटेल, तो तुम उसे जाकर देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट इज योर ज्वाइनिंग बोनस विच इज़ 5 lakhs। अब यार ये 5 lakhs भी तुम्हें अपफ्रंट नहीं मिलेंगे, तुम्हें एक साथ नहीं मिलेंगे, ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। तो यू विल गेट 50% ऑफ योर ज्वाइनिंग बोनस इन द फर्स्ट ईयर एंड 50% इन द नेक्स्ट ईयर। तो जो तुम्हारे पहले साल की पहली सैलरी होगी उसके साथ तुम्हें जो 50% मिलेगा, यानी कि जो तुम्हारी पहली सैलरी होगी वो तुम्हारी यूजुअल सैलरी होगी प्लस 2.5 lakhs एज योर ज्वाइनिंग बोनस। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर की पहली सैलरी यानी तुम्हारी 13th मंथ की सैलरी जो होगी उसमें भी जो तुम्हारी यूजुअल सैलरी प्लस रिमेनिंग 2.5 lakhs एज योर ज्वाइनिंग बोनस तुम्हें मिल रहा होगा। तो ज्वाइनिंग बोनस के बाद आता है रीलोकेशन बोनस। तो माइक्रोसॉफ्ट L59 इंजीनियर्स को 3.5 lakhs का रीलोकेशन बोनस देती है। तो रीलोकेशन बोनस मैं पहले समझा देता हूँ तुम्हें होता क्या है। तो रीलोकेशन बोनस तुम्हें तब मिलता है व्हेन यू विल बी रीलोकेटिंग फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। For example, if you live in Delhi and you are relocating to Bangalore or Hyderabad for job, so you will be allocated a relocation bonus. अब ये relocation bonus के भी कुछ terms and conditions होती हैं, पर वो हर कंपनी की अपनी होती है, ठीक है। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यार मेजरली यही कंपोजिशन होता है CTC का। इसके अलावा भी तुम्हें कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें नेक्स्ट किस कंपनी का ब्रेकडाउन देखना है। ऑल्सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।